हेलो एवरीवन। हम इस क्लास में बात करेंगे इश्यूज कंसर्न एंड ट्रेंड्स इन लर्निंग असेसमेंट, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में हमने अभी तक यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं सेमेस्टर सिस्टम के बारे में कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है। जैसे आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके कितने सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर हैं पूरे कोर्स में। तो उन 4 सेमेस्टर का जो टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ। ठीक है, इस तरीके से अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है सेमेस्टर सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, एनुअल सिस्टम के बारे में आपने जान लिया है कि 1 साल का कोर्स होता है या जो भी कोर्स है उसकी ड्यूरेशन 1 साल के बाद चेक करते हैं, सॉरी उसकी इवेल्युएशन 1 साल के बाद की जाती है। लेकिन बच्चों का जो अचीवमेंट है, उन्होंने कितना खुद को इम्प्रूव कर लिया है, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है लर्नर की, उसको 1 साल से पहले जानने के लिए सेमेस्टर सिस्टम की हेल्प हम लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सेमेस्टर सिस्टम क्या है आपका, इसका पीरियड 1 साल से कम करके 6 महीने का होता है कि 6 महीने में बच्चे के बारे में आप जान सकते हैं कि उसने कितना सीख लिया है, उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक वो उसको लर्न कर पाया है, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी हो पाई है, यानी कि उसके बारे में हम जान लेते हैं 6 मंथ में ही। व्हाट इज सेमेस्टर सिस्टम, अगर इसकी डेफिनेशन या मीनिंग के बारे में समझते हैं तो सेमेस्टर सिस्टम ईच एकेडमिक ईयर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अबाउट 6 मंथ। 2 इक्वल पार्ट्स यानी कि 6 6 महीने के 2 पार्ट्स बना दिए जाते हैं सेमेस्टर सिस्टम में। ठीक है, और semester is a period of 6 months during which teaching work is conducted. After the end of the teaching work of the 6 month आपके पेपर लिए जाते हैं, examinations are held in this system. Examination are held half yearly instead of yearly. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेमेस्टर सिस्टम इज़ नॉट ओनली ए हाफ ईयरली। अब अगर आप समझेंगे कि सिर्फ 6 महीने की ही आप बात कर रहे हो, 6 मंथ की बात कर रहे हो, तो वो ही सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर की जो नॉलेज है, खासकर स्टूडेंट की जो नॉलेज है या उसकी कैपेसिटी, स्किल जो है, वो बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है। ठीक है, एक तो सेमेस्टर सिस्टम में आपका जितना भी करिकुलम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है उस हिसाब से ही। इन सेमेस्टर सिस्टम एग्जामिनेशंस हेल्ड एट द ईच ऑफ एंड ऑफ ईच सेमेस्टर। ठीक है, जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म होगा उसके बाद आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। As course outlines divided into semesters, therefore students prepare and perform better and obtain better marks. कोशिश यही रहती है सबकी। सेमेस्टर सिस्टम इज़ वेरी प्रोएक्टिव सिस्टम। बच्चा अब क्या है कि मतलब पहले ये था कि उनको पता है साल के एंड में ही पेपर होंगे, तो पूरा साल वो आराम से अपनी स्टडी जितनी करनी होती है नॉर्मल उतनी ही करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे, उतना सीरियस नहीं होंगे। लेकिन उनको पता है जब सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट जब किया है तो वो एक तरीके से आपको पहले से ही अवेयर रहना पड़ता है। जितनी आपने लर्निंग कर ली है, आपको पता है 6 महीने बाद उसके एग्ज़ाम होंगे, आपको वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चों की एंगेजमेंट वहाँ पर हो जाती है। सेमेस्टर सिस्टम नॉट ओनली इन्वॉल्व स्टूडेंट मोर थ्रू आउट द ईयर बट आल्सो रिड्यूस एग्जामिनेशंस बर्डन। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने डिलीवर होता है लेसन, थोड़ा थोड़ा करके करिकुलम जो है उसको आप सीखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से बर्डन आपके ऊपर कम हो जाता है। सेमेस्टर सिस्टम इज़ द नीड ऑफ आर एंड अ वेरी इफेक्टिव वन। ठीक है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं सेमेस्टर सिस्टम की, उनको भी जान लेते हैं। सेमेस्टर सिस्टम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनुअल सिस्टम। ये तो आपको पता लग ही गया है। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें टाइम पीरियड का है, टाइम ड्यूरेशन का है। वन एकेडमिक ईयर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स ऑफ 6 मंथ ऑफ ईच सेमेस्टर। 1 साल जो भी आपका एकेडमिक 1 साल होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड जब करते हैं तो वो एक सेमेस्टर 6 6 मंथ का बन जाता है। ठीक है, वो 2 पार्ट्स यानी कि 2 सेमेस्टर आपके काउंट कर लिए जाते हैं। ए सेमेस्टर इज़ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये वही बातें जो मैंने अभी आपको बता दी। और जब भी वो सेमेस्टर आपका ख़त्म होगा उसके बाद एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं आपको असेस करने के लिए। क्रेडिट और कंसेप्ट एंड ग्रेडिंग सिस्टम भी यूज़ किया जाता है इसमें। कहीं डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है आपका। जैसे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही या तो आपको क्रेडिट तो मिलते ही हैं, साथ में मार्क्स ना मिलने की बजाय ग्रेड सिस्टम यहाँ पर होता है कि ग्रेड आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होती है ये। स्टूडेंट्स आर एक्टिव रेदर देन टीचर।
ठीक है। और सेमेस्टर सिस्टम की कुछ और फीचर्स हैं, कुछ और विशेषताएं ये है कि ये एनुअल सिस्टम से अलग है, जो हमने डिस्कस कर लिया। ऑनगोइंग इवेल्युएशन प्रोसेस होती है इसमें, दैट इज इन सेमेस्टर इवेल्युएशन, टेस्ट एग्जाम, असाइनमेंट्स, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरेक्शन, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। जैसे कि अभी आपकी जो ये लर्निंग प्रोसेस चली हुई है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हो रही है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपके टेस्ट हुए, असाइनमेंट्स आपको दी जाती है, ग्रुप डिस्कशन या इंटरेक्शन, प्रेजेंटेशन, इसके थ्रू क्या है, ये पूरा का पूरा काम हम करते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, साल के 6 महीने जो होते हैं उनमें, एक सेमेस्टर में ही। आफ्टर द एंड ऑफ टीचिंग वर्क ऑफ द 6 मंथ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर हेल्ड, बार बार वही बात है। स्टूडेंट डेवलप द हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी। आपको पता है कि बहुत जल्दी आपके पेपर होने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ना कि आपको जब ये आपके दिमाग में ये बात होगी कि साल के एंड में पेपर होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप सोचते हैं कि लास्ट के 2 मंथ में पढ़ लेंगे, 1 मंथ में पढ़ लेंगे, या कुछ दिनों में पढ़ लेंगे, उससे पहले आप मस्ती करते हैं। तो इसमें ये नहीं है, आपको पहले से ही अवेयर रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। ग्लोबल रिकॉग्निशन इसकी वजह से मिलती है। मेंटेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेंस। ठीक है, ये पूरे का पूरा क्राइटेरिया होता है कि इतनी परसेंट अटेंडेंस आपकी चाहिए। ठीक है, तो वो सिस्टम इसमें इम्प्लीमेंट होता है। फीचर्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम की ही हम बात करते हैं, बहुत सारी फीचर्स इसमें ऐड कर ली है मैंने, आप देख सकते हैं। इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, असेसमेंट एंड फीडबैक, और इट फैसिलिटेट्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, देखो जब आपके पास कम सिलेबस दिया गया होगा, आप क्या करेंगे उसको, और आपके पास टाइम लिमिट भी है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, आप पूरा फोकस उसके ऊपर करेंगे। कम टॉपिक होंगे तो उनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उसमें ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग उसमें आपकी हो जाएगी। मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन द क्लास इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इट फैसिलिटेट्स इन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ट्वाइस अ ईयर रेदर देन, अगर आप एक ही साल में उनको इवेल्युएट करते हैं, इसमें आप 2 बार इवेल्युएट कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम अलाउज ग्रेटर फ्रीडम, ज़्यादा फ्रीडम इसमें मिलती है, ज़्यादा स्कोप होता है, आप वैरायटी ऑफ जो कोर्सेज हैं उसको ऐड कर सके। देखो अगर अभी आपके मान लो 4 सेमेस्टर हैं, 4 सेमेस्टर में आपको 5-5 कोर्स मान लो एक सेमेस्टर में लगते हैं, तो टोटल 20 कोर्सेज आपने पढ़ लिए उस पूरे कोर्स में, पूरे जो कोर्स की ड्यूरेशन है उसमें। लेकिन अगर 20 पेपर आपको एक ही साल में, यानी कि साल के एंड में एक ही बारी देने पड़े, तो कितना बर्डन सा हो जाएगा। तो ये है, आप क्या करेंगे, कम नहीं सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन उसकी मैनेजमेंट सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है, आपकी ज़्यादा स्किल डेवलप करने का आपको मौका मिलता है, रेदर देन कि आप वो एक साल में ही सारा इकट्ठा ही जब करते हैं तो उतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं। स्टूडेंट कैन डेवलप स्किल्स एंड सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज इन अ बेटर वे थ्रू दिस सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बता दिया। थ्रू this system student attend the college regularly without failing, as there is a regulation of compulsory 80% attendance इसमें कंपल्सरी है, उसके बिना आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाता है, जैसे कि आपको पता भी होगा। स्टूडेंट विल नॉट हैव मोर बर्डन ऑफ सिलेबस, जैसे मैंने जैसे डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ। अब देखो ये तो सारी बातें हमने कर ली, फीचर से आपको पता चल गया होगा कि कितनी इसकी एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। makes higher education intensive and broad based global recognition. Credit system can facilitate recognition procedure as well as access to higher education to the world. Credit earned at one institution can be transferred to another. ठीक है, to upgrade academic performance of learner to meet international standard of university education. और इसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल आपका मेथड है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको लेटेस्ट इनोवेशन के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस अकेडमिकली क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल इवेल्युएशन थ्रू सेमिनार्स, होम असाइनमेंट्स एक्सेट्रा, स्टूडेंट कैन लर्न मोर एंड बिकम कैपेबल टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट। देखो बच्चों को जितने अच्छे तरीके से असेस किया जाएगा, हम उसके बारे में उतने अच्छे से जान पाएंगे। जब अच्छे से जान पाएंगे तो हम उनकी एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करके उनको कहाँ पर प्लेस करना है उसके बारे में गाइडेंस दे सकते हैं। समझ रहे हो अब बात? ये जो ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है, वो इसी तरीके से हम उनको
एक समाज के लिए यूज़फुल, या आप और भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि समाज में वो कैसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, उसके लिए तैयार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। सिस्टम विल लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। देखो टाइम ड्यूरेशन कम है, टीचर के साथ भी इंटरेक्शन स्टूडेंट ज़्यादा करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आपके 6 मंथ में ही एग्ज़ाम होंगे, डाउट क्लियर करने के लिए भी टाइम कम है, तो जल्दी से जल्दी वो टीचर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बात करते हैं, और टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव होती है। अगर यही बात हम एनुअल सिस्टम में करते हैं, तो एनुअल सिस्टम में क्या है कि बच्चा, मैंने बोल दिया आपको कि वो ढील देकर रखता है कि ठीक है साल के लास्ट में हम पढ़ लेंगे, कुछ मंथ में हम ये कंप्लीट कर लेंगे, कोई बात नहीं बाद में पूछ लेंगे, ठीक है, इस तरीके के थॉट्स उसके मन में आ जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं सेमेस्टर सिस्टम की। स्टूडेंट्स आर केप्ट एंगेज थ्रू आउट सेमेस्टर, ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स है, क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ बोथ सिस्टम अगर हम करते हैं, सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेरिट्स के बेसिस पे ही हैं। डिग्रीज कंप्लीटेड इन 4 years, सेमेस्टर की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन की बात होती है एनुअल सिस्टम में। मोर प्रेशर, मोर वर्क, बेटर इवेल्युएशन थ्रू एक्सटर्नल्स, कंटिन्यूस इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट, बेटर ग्रेडिंग सिस्टम, पंक्चुअलिटी, इन डेप्थ नॉलेज, इनोवेशन टेक पार्ट, लेसर स्टडी बर्डन, और क्या है, मोर लर्निंग चांसेस, क्लास पार्टिसिपेशन। ये देखो ये जो पॉइंट्स हैं, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि यहाँ पर इन डेप्थ नॉलेज की बात हो रही है या किस तरीके से बात हो रही है। ये एनुअल सिस्टम के भी इन डेप्थ, अब जब हम एनुअल की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम पूरे साल में एक ही चीज़ के ऊपर बार 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 फोकस करते हैं, लिमिटेड आपके पास जो सिलेबस है उसी पे हमने ध्यान लगाया हुआ है, तो वो डेप्थ नॉलेज वहाँ से हो जाएगी। लेकिन ये पॉइंट मेरिट में आते हैं एनुअल सिस्टम के और सेमेस्टर सिस्टम के भी, ठीक है। हम इनको इस तरीके से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि इनका ये फ़ायदा है उसका वो नुकसान है। जो फ़ायदा नुकसान या कॉमन सी जो डिफरेंस है वो मैंने आपको अभी समझा दिया या डिस्कस हमने वो कर लिया। अगर सेमेस्टर सिस्टम के चैलेंजेस की बात करते हैं, देखो फ़ायदे तो उसके बहुत हैं, फीचर्स के बारे में भी पढ़ लिया आपने, विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं। द सिस्टम विल इम्पोज हैवी बर्डन अपॉन द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। देखो आपको बार बार तैयार होना पड़ता है कि 6 महीने बाद आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करने पड़ेंगे, पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और उससे पहले आपको यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ये टेस्ट, बहुत सारे पेपर आपसे मतलब कंडक्ट करने पड़ते हैं। बार बार आपकी इवेल्युएशन के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, टूल्स अपनाने पड़ते, यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा बर्डन हो जाता है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। इन दिस सिस्टम स्टूडेंट आर कॉन्स्टेंटली अंडर द हैमर ऑफ एग्जामिनेशन। आप तैयार हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं कि अच्छा आपके सर पे वो हथौड़ा रख दिया है कि एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप उसी तैयारी में लगे होते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इट डिमांड्स अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स एंड टीचर्स। इसमें ये नहीं है कि जैसे एनुअल सिस्टम में मान लो आप 2-3 महीने आप सुस्त भी हो गए ना, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में उस गैप को कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर सेमेस्टर सिस्टम में 2-3 महीने आप सुस्त हो गए, तो 2-3 महीने बाद फिर एग्ज़ाम हो जाएंगे, वो गैप आपका कवर नहीं होगा, तो ये चैलेंज है, ठीक है। तो इस चैलेंज इस सिस्टम में ये चैलेंज की तरह हमारे सामने आता है। चांसेस ऑफ फेवरिज्म एंड बाइसिस इन इंटरनल इवेल्युएशन, हो जाता है ना कई बार कि इंटरनल इवेल्युएशन या इंटरनल असेसमेंट के उसमें बाइसनेस के केस भी आ जाते हैं कि किसी के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो जाता है, ठीक है। टीचर तो ये कोशिश करते हैं कि नहीं हो, पर समटाइम्स शायद हो जाए, तो ये चांसेस रहते हैं इसमें। स्टूडेंट्स हैव लेस टाइम टू देयर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। एग्जामिनेशन का प्रेशर इतना है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर उतना आप टाइम नहीं दे पाते हो, नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो ये चैलेंज की तरह हमारे सामने आता है अगर हम बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम की, ठीक है। तो कुछ सजेशंस हैं जो टीचर और स्टूडेंट्स के लिए हैं इस सेमेस्टर सिस्टम के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। 12 5 CS, वो 5 CS कौन से हैं, कंपिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, करेक्टर एंड केयरिंग, ठीक है। विश्वास भी उसमें डेवलप करना है, कनेक्शन भी बनाना है, करेक्टर चरित्र निर्माण भी करना है, और केयरिंग ये और कॉम्पिटेंसी, ठीक है। इन 5 CS के ऊपर ध्यान देना है कि इनको डेवलप करें। बी रेगुलर, प्रिपेयर्ड एंड प्रोफेशनल फॉर क्लासरूम।
टीचर स्टूडेंट के दोनों के लिए ही ये है। देखो, अगर टीचर ही रेगुलर नहीं है, प्रिपेयर वो नहीं है, प्रोफेशनल फॉर क्लासरूम नहीं है, तो ये सिस्टम टोटली फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। और यही सेम पॉइंट्स एक स्टूडेंट के रोल में भी आते हैं, स्टूडेंट के पार्ट में भी आते हैं। अगर स्टूडेंट रेगुलर नहीं है अपनी क्लास में, टीचर उनको जो असाइनमेंट टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं उस पर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, पीछे होते जाएंगे और उनके पास टाइम नहीं होगा उस चीज़ को कवर करने के लिए। बी एक्टिव, इनोवेटिव एंड इंगेज इन लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द सेमेस्टर। अलग अलग तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, आप एक्टिव रह सकें। और आपके पार्ट में भी यही होता है कि अगर आप एक्टिव हैं, इनोवेटिव हैं, तो आप क्या करते हैं, शॉर्ट पीरियड या कम ड्यूरेशन के इस प्रणाली में आप अपना 100% देकर अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अदरवाइज ये वाइस वर्सा हो जाएगा। बी कोऑपरेटिव टू द टीचर्स, पार्टिसिपेट इन सेमिनार, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट, टीचर, डिपार्टमेंट एंड कैंपस। जितनी भी वर्कशॉप, सेमिनार या कोई भी प्रेजेंटेशन है, कोई टीचर आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आप आगे के लिए भी ध्यान रख सकते हैं। कोई भी आपकी फील्ड से रिलेटेड सेमिनार, वर्कशॉप है, तो आप उसको ऐसे मान के चलिए, ये आपकी नॉलेज को और भी एनहांस करेगा, आपकी जो स्किल है उनको और भी शार्प करेगा। ठीक है, तो ये अटेंड करनी चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, टर्म पेपर एक्सेट्रा, हैव बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स इन ICTs, डू रिसर्च। ये सारे के सारे पॉइंट। अब आज के टाइम की हम बात करते हैं, ICT की नॉलेज होना, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी काम मिलता है टाइम से उसको पूरा करिए। प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट्स है, या फिर कोई और प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है आपको, जब भी टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको टाइम से कंप्लीट करें। ठीक है, इसी तरीके से आप इस सिस्टम का जो फ़ायदे हैं उनको उठा पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बात की सेमेस्टर सिस्टम की, सेमेस्टर प्रणाली के बारे में। जो आप जिस टर्म से आप भली भांति परिचित हैं, आप जानते हैं कि वो सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और कुछ सजेशन जो हम टीचर या स्टूडेंट मान सकते हैं उस सिस्टम को और भी अच्छा बनाने के लिए, वो भी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।